स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारे देश के अपकमिंग टॉप 10 एक्सप्रेसवेज के बारे में। एक्सप्रेसवे के ऊपर बनने वाले वीडियो सीरीज का यह पार्ट 10 है। इसके पहले पिछले 9 पार्ट्स में हमारे देश में बन रहे या बनने वाले 90 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो के बाद उन सभी 9 पार्ट्स को आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों के अंदर हमारे देश में और भी अनेकों एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को प्रस्तावित किया गया है और इनका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमारे देश में बाकी के 10 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे जिनको कि हाल में ही प्रस्तावित किया गया है। इनमें से कुछ एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा और कुछ परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा भी बनाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10 पे बात करते हैं बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में 6 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 24.2 किलोमीटर है। इसका निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना बलिया जिले में नेशनल हाईवे नंबर 31 के पास पहतीखा गांव से शुरू होती है और बढ़वलिया गांव होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराचवर गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का 14 किलोमीटर भाग गाजीपुर जिले में और 10.2 किलोमीटर लंबा भाग बलिया जिले में आता है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से बलिया जिले की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण बलिया से लखनऊ, आगरा, दिल्ली इत्यादि शहरों का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद बलिया से दिल्ली तक का सफर मात्र 11 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए 125 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस परियोजना के निर्माण में और ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 9 पे बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जयपुर स्पर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण राजस्थान राज्य में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण जयपुर की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जाएगा। दिसंबर 2020 में इस परियोजना के निर्माण को श्री नितिन गडकरी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपको बता दें कि इस परियोजना के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए टेंडर्स को भी इनवाइट किया जा चुका है और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की लंबाई 67 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना दौसा जिले के बांदीकुई से शुरू होकर जयपुर शहर के जयपुर आउटर रिंग रोड के पास जाकर समाप्त होगी। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी लगभग 290 किलोमीटर के आसपास होगी और इसको 2 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जयपुर स्पर के निर्माण में लगभग 1368 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 8 पे बात करते हैं UER2 एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली NCR में किया जा रहा है और इसको अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के नाम से जाना जाता है। UER2 एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत जहां आवश्यक है वहां सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। UER2 नेशनल हाईवे नंबर 44 के पास बंकोली गांव से शुरू होती है और यह होलंबी कलान, रोहिणी, मुंदका, नजफगढ़, द्वारका, IGI एयरपोर्ट, साकेत, तुगलकाबाद होते हुए NH-19 के पास बदरपुर में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 75 किलोमीटर है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का निर्माण 2 फेजेस में किया जा रहा है। इसके फेज 1 में बंकोली से द्वारका सेक्टर 24 तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और फेज 1 की लंबाई लगभग 38 किलोमीटर है।
वर्तमान में इस खंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस परियोजना का फेज 2 द्वारका से बदरपुर तक है और इसका निर्माण बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। UER 2 के निर्माण के बाद दिल्ली शहर के अंदर ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा। यह परियोजना NH44, NH9, द्वारका एक्सप्रेसवे, NH48, NH148A, NH19 इत्यादि को आपस में एक दूसरे से जोड़ देगा। UER 2 के फेज 1 के निर्माण में लगभग 7,715 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है और इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। नंबर 7 पे बात करते हैं गाजीपुर मांझी घाट एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। यह परियोजना एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और इसको भविष्य में 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस परियोजना के कारण बिहार राज्य की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे परियोजना गाजीपुर जिले में NH24 के पास जंगीपुर गांव से शुरू होती है, जो कि बलिया जिले में मालदेपुर, जनारी, सोनवानी, बिहार राज्य के सारण जिले के मांझी होते हुए रिविलगंज बाईपास के पास नेशनल हाईवे 31 पर जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 118 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बिहार राज्य के छपरा के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में गाजीपुर से छपरा के बीच की दूरी को लगभग 5 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 90 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा, जिसके कारण छपरा से दिल्ली तक की यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। वर्तमान में इस परियोजना का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 6 पे बात करते हैं अहमदाबाद सांचौर एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण गुजरात और राजस्थान राज्यों में किया जाएगा। अहमदाबाद सांचौर एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि गुजरात राज्य के अहमदाबाद से शुरू होकर मेहसाना, पाटन होते हुए राजस्थान राज्य के सांचौर के पास जाकर समाप्त होगा और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 210 किलोमीटर है। अहमदाबाद सांचौर एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हो जाने के बाद जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर की अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और मुंबई से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में इसका भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5 पे बात करते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक निर्माणाधीन परियोजना है और इसका निर्माण दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में किया जाएगा। इस परियोजना को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है और 4 दिसंबर 2021 को इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। यह एक्सप्रेसवे परियोजना ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यह परियोजना दिल्ली में अक्षरधाम से शुरू होकर उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जिलों से गुजरते हुए उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 210 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के कारण दिल्ली और देहरादून के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान समय में दिल्ली से देहरादून के बीच यात्रा के दौरान लगभग 7 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 2 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना को हरिद्वार से जोड़ने के लिए एक स्पर का भी निर्माण किया जाएगा।
हरिद्वार स्पर एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा जो कि सहारनपुर के नजदीक से शुरू होकर रुड़की होते हुए हरिद्वार के पास जाकर समाप्त होगा। इसकी लंबाई लगभग 50.7 किलोमीटर होगी और हरिद्वार स्पर के निर्माण में लगभग 2095 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद दिल्ली से हरिद्वार के बीच की यात्रा को भी 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जो कि भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। इतना ही नहीं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत अक्षरधाम से बागपत के नजदीक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक 12 लेन्स के हाईवे का निर्माण किया जाएगा जिसमें से 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का होगा और बाकी का 6 लेन्स सर्विस रोड होगा। इस खंड को अक्षरधाम EPE एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 12,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नंबर 4 पे बात करते हैं गोमती एक्सप्रेसवे के बारे में जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है। गोमती एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा जिसका निर्माण केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहभागिता से किया जाएगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू होती है और सीतापुर होते हुए उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जाकर समाप्त होती है और इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 300 किलोमीटर के आसपास होगी। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण गोमती नदी के समानांतर किया जाएगा। गोमती एक्सप्रेसवे के निर्माण से पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में लखनऊ से नैनीताल के बीच की यात्रा को लगभग 8 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। गोमती एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 15,040 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं लखनऊ कानपुर गाजीपुर एक्सप्रेसवे के बारे में जो कि एक प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजना है और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। लखनऊ गाजियाबाद एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह परियोजना लखनऊ से शुरू होकर उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, कासगंज, बुलंदशहर होते हुए गाजियाबाद में जाकर समाप्त होती है और इस एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 460 किलोमीटर के आसपास है। इसके निर्माण कार्य को 2 चरणों में बांटा गया है जिसमें पहला चरण लखनऊ से कानपुर के बीच है और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और दूसरे चरण में इस परियोजना को कानपुर से गाजियाबाद तक बनाया जाएगा। वर्तमान में यह प्रस्तावित है। इस परियोजना के फर्स्ट फेज को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास श्री नितिन गडकरी द्वारा जनवरी 2022 में किया जा चुका है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे लखनऊ शहर में शहीद पथ के नजदीक अमौसी गांव से शुरू होती है जो कि उन्नाव होते हुए कानपुर के नजदीक कदर पटारी गांव में जाकर समाप्त होती है और यहां पर यह प्रस्तावित कानपुर आउटर रिंग रोड से जाकर मिल जाती है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 62 किलोमीटर है। NHAI द्वारा इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए 400 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। वर्तमान समय में लखनऊ से कानपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 4,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना का निर्माण PNC इंफ्राटेक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद लखनऊ गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण में कानपुर से गाजियाबाद तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर के आसपास होगी। फिलहाल इसका DPR तैयार नहीं हुआ है तो लंबाई थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है।
लखनऊ गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के पूरी तरह से बन जाने के बाद लखनऊ से दिल्ली तक का सफर वर्तमान की अपेक्षा और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में लखनऊ से दिल्ली तक की यात्रा को पूरा करने में लगभग 7 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल कानपुर से गाजियाबाद खंड पे खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन के बारे में कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। नंबर 2 पे बात करते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है। इस परियोजना के निर्माण को केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2021 में प्रस्तावित किया गया है और इसका निर्माण NHAI द्वारा किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इसकी लंबाई लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होगी। इसकी वास्तविक लंबाई इसके DPR तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर से शुरू होकर बिहार राज्य में गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी के पास जाकर समाप्त होती है। इस परियोजना के निर्माण के कारण नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण व्यापार और पर्यटन के क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना बिहार राज्य के लिए भी काफी लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इस परियोजना का 600 किलोमीटर लंबे भाग में से 416 किलोमीटर लंबा भाग बिहार राज्य से होकर गुजरेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद सिलीगुड़ी से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। वर्तमान समय में गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच यात्रा के दौरान लगभग 13 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी से दिल्ली तक यात्रा के दौरान वर्तमान में 25 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी स्थापित हो जाने के बाद इस दूरी को मात्र 16 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 1 पे बात करते हैं गोरखपुर शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा, जिसका निर्माण NHAI द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे और दूसरा शामली अंबाला एक्सप्रेसवे। जून 2021 में इस परियोजना के निर्माण को केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया जा चुका है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के बारे में। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर के आसपास होगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना गोरखपुर से शुरू होकर बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए शामली में जाकर समाप्त होगी। वर्तमान में शामली से गोरखपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 15 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण से यूपी राज्य के उत्तरी जिलों में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का DPR तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण में अनुमानित 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2026 तक बनकर तैयार होगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे खंड शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है, जिसका निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और इसको शामली अंबाला इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। शामली अंबाला एक्सप्रेसवे परियोजना 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में शामली जिले से शुरू होकर सहारनपुर, हरियाणा राज्य में यमुनानगर, बरारा होते हुए अंबाला में जाकर समाप्त होगी।
और इसकी कुल लंबाई लगभग 110 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के निर्माण के कारण वेस्टर्न यूपी की चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में शामली से अंबाला के बीच यात्रा के दौरान लगभग 2.5 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 70 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में इस परियोजना का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके निर्माण में लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अतः गोरखपुर से शामली होते हुए अंबाला तक एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद गोरखपुर से चंडीगढ़ के बीच की दूरी को लगभग 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में पूरा करने में लगभग 17 घंटे का समय लग जाता है। तो इन सभी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण के बाद निश्चित रूप से हमारे देश की प्रगति और भी तेज गति से हो पाएगी। सामान एक जगह से दूसरी जगह तक काफी आसानी से पहुंच पाएगा। इसके साथ ही आवागमन सुगम होगा और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा एवं व्यापार और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके एक्सप्रेसवे सीरीज का पार्ट 9 अवश्य देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।